इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हेलर स्पेसर के साथ यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, जो कि अक्सर लोग बड़ा गलत इस्तेमाल उसे कर रहे होते हैं। और इस तरह मेडिसिन आप सिर्फ ज़ाया कर रहे होते हैं, उसका मेडिसिन लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचती। तो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप में गाइड करूँगा। सबसे पहले ये है हमारे पास इन्हेलर और ये है हमारे पास स्पेसर। अब इस स्पेसर को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो ज़ाया ना हो। जब आप उसे इनहेल करें तो फिर ही वो हवा निकले इसमें से, अदरवाइज़ वो ना निकले। अगर आप डायरेक्ट इन्हेलर यूज़ करते हैं तो आप अगर इसको पफ लेते हैं तो वो जितनी मेडिसिन आपकी बाहर निकल गई है वो ज़ाया हो जाती है, जो अंदर चली गई वो सिर्फ आपके पास आपको फ़ायदा देगी। तो सबसे पहले इसमें ये हमने करना है कि ये जो इन्हेलर है इसका ये माउथ पीस है। अगर आप स्पेसर के बगैर यूज़ करते हैं तो ये है इसका माउथ पीस। और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास जो स्पेसर है जिसके अंदर मेडिसिन आएगी और इससे हम फिर इन्हेल करेंगे। ये जगह है जहाँ पे हमने इस इन्हेलर को लगाना है। सबसे पहले हम इस तरह इसको यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों को हमने अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद जो लोग गलती करते हैं कि लोग इसको शेक नहीं करते। इन्हेलर की मेडिसिन को आपने पहले हिलाना होता है 10 बार। अब जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस मेडिसिन को मैंने 10 दफ़ा मैंने शेक किया है। अब ये मेडिसिन अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और अब इसे इस्तेमाल करने का हमें फ़ायदा होगा। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि ये अब इन्हेलर का माउथ पीस है जहाँ से हमने इसको मुंह में डालना है। अब इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले अब मरीज़ जो है वो लेटा हुआ है। मरीज़ को हम पहले बिठाएंगे। बिल्कुल मरीज़ बैठ गया है। अब बैठने के बाद मरीज़ को कहना है कि बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाए, उसकी गर्दन जो है और उसकी चेस्ट एक ही लाइन के अंदर आ जाए, ताकि उसको इन्हेल करने में, वो मेडिसिन अंदर खींचने में आसानी हो। लेटा हुआ पेशेंट मेडिसिन ठीक तरीके से नहीं खींच सकता। अब इसमें अब करने का ये तरीका है कि अभी हमने इसके अंदर मैंने 10 दफ़ा शेक किया है। 10 दफ़ा शेक करने के बाद अब मैंने इसके अंदर एक इसका देना है पफ। मैं दोबारा से इस जो स्टेप्स हैं इनको मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि शेक किए वो ज़रा टाइम गुजर चुका है। उससे पहले मैं ज़रा बता देता हूँ कि कैसे इसने इन्हेल करना है पेशेंट ने। अब ये करना है कि पहले इसको हमने शेक किया 10 दफ़ा। 10 दफ़ा शेक करने के बाद इसके अंदर फिर मरीज़ को ये कहना है कि मरीज़ जो है वो अपना फेफड़े सारे खाली करे जितनी उसके अंदर हवा है, ताकि हम नई ये मेडिसिन वाली हवा लेके जाएं जिसका हमें फ़ायदा हो। फेफड़ों को पूरा सांस बाहर निकाल कर खाली करना है। खाली हो गए फिर इस माउथ पीस को मुंह के अंदर रखना है और फिर यहाँ से आपने इसको पफ देना है और फिर आपने सांस इस तरह लेना है कि आराम से और लंबा सांस खींचना है अंदर, ताकि जितनी इसके अंदर मेडिसिन है वो सारी की सारी फेफड़ों के अंदर चली जाए। फिर जब आपने सारा सांस को अंदर आराम से और लंबा सांस खींच लिया है, फिर आपने उसको वहाँ पे होल्ड रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 से 15 सेकंड आपने सांस अंदर होल्ड रखना है, ताकि जो मेडिसिन ली है वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और हमें उसका फ़ायदा हो। फिर उसके बाद आपने सांस निकाल लें। ये हो गया हमारा एक पफ। अगर दूसरा पफ, जिस तरह अक्सर इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं इनके अंदर 2 पफ एक टाइम पे लेने होते हैं, तो फिर दूसरे पफ में भी आपने ये करना है कि आपने वो पफ ले लिया, उसके बाद आपने कोई 30 सेकंड इंतज़ार करना है और उसके बाद सारे के सारे स्टेप्स वही आपने रिपीट करने हैं। 10 दफ़ा इसको शेक करना है, अपने फेफड़ों को खाली करना है, सारी हवा बाहर निकालनी है, इसको मुंह के अंदर रखना है और ये देखना है कि आपकी हवा कहीं से लीक ना हो आपके लिप्स के आसपास से। वो अच्छे तरीके से लिप्स लॉक करने हैं, यहाँ से पफ देना है और आहिस्ता आहिस्ता लंबा सांस लेके इसको मेडिसिन को सारी आपने फेफड़ों में लेके जाना है और वहाँ पे 10 सेकंड के लिए आपने 15 सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर आपने सांस बाहर निकालना है। ये है इसका एक असल तरीका। अब जो मैंने आपको बताया वैसे आपने करना है। पहले इसको शेक करें 10 दफ़ा। शेक करने के बाद अपने सारा सांस बाहर निकालें, फिर इसको मुंह में रख के पफ दें। आराम से गहरा सांस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। उसको फिर आपने होल्ड रखना है, निकालना नहीं सांस को बाहर। 10 से 15 सेकंड नहीं निकालना, फिर उसके बाद सांस निकाल दें। ठीक है। अब दोबारा करके दिखाएं। आपने इस दफ़ा ठीक नहीं किया। आराम से करने हैं सारे स्टेप्स, जल्दी नहीं करने, ताकि मेडिसिन प्रॉपर तरीके से आपको मिले। आराम से सारे स्टेप करने हैं। हाँ, पफ लें, रोक के रखना है सांस को 10 से 15 सेकंड। 10-15 सेकंड के बाद निकाल देना है। जहन में गिनते जाओ कि 10 हो गए हैं, 1 2 3 4, 10 के बाद निकाल देना। ठीक है। ये है इसकी टेक्निक।